लोकसभा क्षेत्र से जो किस तरीके का माहौल है और इसके बारे में आप देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जो आज 13 चरण में प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए हैं। और रही बात कोटा बूंदी लोकसभा की, कोटा बूंदी लोकसभा के हर एक व्यक्ति में जोश है, जुनून है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तो अलग सा उत्साह है। वो सब तैयार बैठा है। उन्होंने जो 20 दिन की मेहनत की है और आज निश्चित रूप से वो रंग ला रही है लोगों में। जहां जा रही हूँ, जहां अपने आप वो खुद आगे होकर कह रहे हैं कि बस इस बार सत्य की जीत होगी। वोटर्स में रुझान कम देखने को मिल रहा है। देखिए, वोटर्स में रुझान कम देखने को मिल रहा है, ये आपको लग रहा है। हम लेकिन जिससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब तैयार बैठे हैं, अंदर से भरे बैठे हैं। और इस बार निश्चित रूप से हमारे यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। और हमारा जो मन बना चुका है कार्यकर्ता, जो आम आदमी, वो चाहे तूफान आए, आंधी आए, क्योंकि हमारा नेता भी भरे तूफान में निकलता है, तो उसी नेता के नेतृत्व में चलने वाले हम कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से जीतेंगे। ऐसा क्या कारण रहे कि पोलिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा है? हमेशा से आप देखिए, जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, और मेन कारण सबसे बड़ी बात ये है कि जो भाजपा से प्रत्याशी है, अब आम आदमी समझ चुका है कि झूठ और जुमले पे कब तक टिके आदमी। तो इसलिए लोगों को समझ में आने लगा है कि ऐसे लोगों को वोट दें, उससे अच्छा हम न दें और आगे जाए। क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं, ऐसे में क्या माने? देखिए, मैंने आपसे कहा कि बीजेपी सनातन की बात करती है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। देखिए, राम सबके हैं, सनातन धर्म सबका है, और रही बात ब्राह्मण के वोट की, तो वो राम जी सबके हैं। अब लेकिन धर्म पे राजनीति करो तो वो लोगों को समझ में आने लगा है, वो भी ब्राह्मणों को भी समझ में आने लगा है। और जो घटनाक्रम हुआ विगत दिनों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ब्राह्मणों की भी क्या स्थिति करी है, लोगों को सफाइयां देनी पड़ रही है। सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ ये घटनाएं हुई हैं। अदरवाइज यदि कोई घटना नहीं हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहावत सुनी ही होगी। और जब तक तिनका नहीं होगा तो सामने वाला बोलेगा क्यों? इसका मतलब साफ है, स्पष्ट है कि इस बार ब्राह्मण वोट भी कांग्रेस के पक्ष में है। सनातनी होते हुए भी वो संविधान बचाने के पक्ष में है। संविधान बचेगा तब हमारा धर्म बचेगा। आप अपने प्रत्याशी के जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से 100% हम पूरे आश्वस्त हैं और हम जीत रहे हैं लोकसभा के संसद में गूंज उठाने के लिए। और हमारा जो प्रत्याशी है वो भी अपने आप में बहुत मजबूत दावेदार है। हमारे हर एक कार्यकर्ता की मजबूती से बात रखने वाला है। कोटा बूंदी लोकसभा की जितनी भी समस्याएं अब तक है, क्योंकि पिछले 10 साल से सांसद के पद पर और पिछले 5 साल से लोकसभा स्पीकर के पद पर आदमी बैठ करके उसके बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसके बावजूद यदि वो किसी काम कराने में असक्षमता रहती है, इससे बड़ी मूर्खता मुझे लगती नहीं है कि कोई और रहेगी। इसलिए आम आदमी समझ चुका है कि इस पोस्ट पे जाने के बाद यदि वो काम करने में असमर्थ है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे उसे संसद में भेजने का कोई भी अथक प्रयास रहेगा। ये हर आदमी समझ चुका है। इस बार सिर्फ कल एक मामला हुआ था बूंदी जिले में, कोरियाखेड़ी गांव का कोई मामला था, क्या समझिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। ये विपक्षी दलों के द्वारा किया गया काम है, जबकि वो जो घटना थी, वो जो बात हुई थी, वो बहुत पुरानी थी, पुरानी रंजिश थी। लेकिन आज उसका आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये वोटर्स को प्रभावित करे, लेकिन वोटर्स समझ चुका है ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपसी बात थी। और यदि ऐसी बात को यदि वोटर्स में बात तब्दील करना चाहते हैं, यदि ऐसे विचार लाना चाहते हैं, तो ऐसी कई घटनाएं पहले भी हुई हैं। आपके मुताबिक कौन लोग इस घटना के पीछे थे या क्या? देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से करने के लिए तैयार रहते हैं, जब जहां जैसे उन्हें लग रहा है। मैंने कहा आपसे पहले भी कि वो घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए। और आपने देखा 3 दिन पहले हम एसपी ऑफिस भी बैठे थे, तो ये सांप्रदायिक दंगे करवाने के चक्कर में है, ये गुजर मीणा कराने के चक्कर में, ये हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में, ये जातियों में बांटने के चक्कर में, जबकि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म
की पार्टी है, सर्व धर्म को समान लेकर चलती है, हर वर्ग के लिए सोचती है, चाहे वो निम्न तबका वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो हर किसी के, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए। और हमारे नेता ने 5 गारंटियां दी हैं, वो 5 गारंटियां मैं जहां तक समझती हूँ हर वर्ग को कहीं ना कहीं सक्षमता प्रदान करेगी। धन्यवाद। सुभाष जी, चुनाव को लेकर लोगों में खासा रुझान नजर नहीं आ रहा है, तो इससे क्या कारण है? वोटर्स में उत्साह नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं बड़ा है। चुनाव है यहाँ पर। आमतौर पर देखने को नहीं मिल रहा, ये अंडर करंट है। आदमी अपना आक्रोश अंदर लेके बैठा है और जिसको पोलिंग करनी है वो करके आ चुका, और कुछ शेष है वो कर देंगे, क्योंकि ओपन में इस बार दहशत और डर का माहौल जो पैदा किया है इन लोगों ने, विपक्ष ने, उस वजह से आदमी को लग रहा है कि रुझान नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। वही पोलिंग होनी है और उस गति से ही पोलिंग चल रही है। अभी 4 बजी है, ऑलमोस्ट 50% पोलिंग हो चुकी है। ये 60-62% रहता है, ये रहेगा। नॉमिनेशन के बाद से दोनों प्रत्याशी, कांग्रेस और बीजेपी, आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चला, उसको लेकर आपका क्या कहना है? आरोप प्रत्यारोप में निश्चित रूप से इस बार विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है वो मजबूत और साफ छवि, ईमानदार छवि से आया हुआ है। उसने जिस तरह से इस चुनाव को लिया और कार्यकर्ताओं को गले लगा के आगे बढ़ा है, उससे सामने जो प्रत्याशी है वो घबरा गए, और घबराने की वजह से उन्होंने आरोपों पे अपना चुनाव जीतने का प्रयास किया, जो उनका विफल होता नजर आ रहा है। आपके प्रत्याशी के लिए आप उनकी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? 101% प्रहलाद जी गुंजर चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।